अस्सलाम वालेकुम। 23 जनवरी 2021 शाह खालिद के करीब 18 साल नौजवान हमजा नवीद ट्रेन से टकरा गया और मर गया क्योंकि वो टिकटॉक के लिए वीडियो शूट कर रहा था और दोस्त उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। टिकटॉक के इस जुनून ने 18 साल नौजवान की जान ले ली। 3 अक्टूबर 2020 लियारी एक्सप्रेस कराची के करीब 13 साल नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा क्योंकि वो टिकटॉक के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। 26 दिसंबर 2023 3 नौजवान आने वाली गाड़ी से टकरा गए क्योंकि वो बाइक पर जाते हुए वीडियो शूट कर रहे थे। टिकटॉक के जुनून ने बहुत से नौजवानों की जान ले ली। इस टिकटॉकर स्टार बनने के जुनून ने हमने देखा कि बहुत से टिकटॉकर स्टार्स की वीडियोस लीक हुई। टिकटॉक जो एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है उसने नौजवानों को टिकटॉकर स्टार्स बनने के पीछे लगा दिया। अब नौजवानों के लिए पढ़ाई एजुकेशन ज़रूरी नहीं बल्कि एक जाहिल स्टार बनना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। एक टिकटॉकर जाहिल स्टार बनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऊपर से हमारे नौजवानों की साइकोलॉजी देखिए, जो अच्छी तरह से बदतमीज़ियाँ कर सकता हो और जो पागलों वाली हरकतें कर सकता हो उसको उठाकर स्टार बना देते हैं, फिर खुद भी उसी राह में चल पड़ते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि जो आजकल टिकटॉकर स्टार्स बने फिरते हैं इनमें से आप पकड़कर किसी से भी पूछें कि आपका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है तो ये सर पकड़कर बैठ जाएंगे। 100% दोस्तों ऐसे नहीं है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी जाहिल हैं जो बदतमीजियां करके टिकटॉकर से स्टार बन गए हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल को भी खराब कर रहे हैं। इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने पैदल चल चल कर खुद को स्टार बना लिया। किसी ने खुद को संजय दत्त बना लिया, किसी ने शाहरुख खान और कोई शाका बन गया। आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया बजाते खुद गलत नहीं है। 100% हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, हमने इस्तेमाल नहीं होना। सोशल मीडिया में बहुत कुछ रखा है सिवाय टिकटॉक के। हमने ऐसे जाहिल टिकटॉकर्स भी देखे जो पागलों वाली हरकतें करके, दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ, पागलों वाली हरकतें करके टिकटॉकर्स स्टार्स बन गए। आप लोग मुझसे कहते हैं कि तू चीख मार के कैसे फेमस हो गया। सबसे पहले तो रब की जात का शुक्र है कि उसकी वजह से मैं फेमस हुआ। दूसरा मेरी मेहनत है और तीसरा गाइस कसम से सच में ये देखें, तीसरा ये कांटा इसकी वजह से मेरी चीख निकलती है। और हमारी कौम की साइकोलॉजी देखिए, हमारे नौजवानों की साइकोलॉजी देखिए कि ये इन पागलों वाली हरकतें करने वालों को स्टार्स बना देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कौम की संजीदगी का कि किसी को भी उठाकर स्टार की स्टेज पर बिठा देते हैं। हमने कई ऐसे यूट्यूबर्स देखे जिनका कंटेंट फारिग था, वो भी टिकटॉक पर आना शुरू हो गए क्योंकि टिकटॉक ने लाइव फीचर ऑन किया था, उससे अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। हमने ऐसे टिकटॉकर्स स्टार्स भी देखे जो गालियां दे देकर स्टार्स बने और फैमिली दिखाकर स्टार्स बने। टिकटॉक से यूट्यूब की तरफ भी आ गए और यूट्यूबर स्टार्स भी बन गए। यूट्यूबर होने का भी एजाज़ अपने नाम कर लिया। हाय लाउरा लाउरा और तेरी Laura, it's Laura. Laura, shit. तू व्याणी मेरे नाल, मैं लगे लैन दी किसे दी एडा का नस्ली बंदा तू अपने वाली व्याणी मेरे नाल। एक तरफ ये पिक्चर है कि हम इन जाहिलों को स्टार्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ अभी आप गूगल करके देख लें कि पाकिस्तान में कितने ग्रेजुएटेड नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं। दोस्तों यहाँ पर यह मेंशन करना भी ज़रूरी है कि इन ऐप्स की वजह से आजकल नौजवान पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। इस पर भी दोस्तों हम आगे चलकर डिटेल से बात करने वाले हैं। आपको दोस्तों मैं एक हकीकत बताने वाला हूँ, वो ये है कि टिकटॉक को बजाते खुद इंस्टॉल करना, सिर्फ इंस्टॉल करना खुदकुशी करने के बराबर है। इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करें। इस वीडियो में दोस्तों हमारा मेन फोकस ये होगा कि टिकटॉक जैसी ऐप हमारे नौजवानों के लिए कितना खतरा है, किस हद तक खतरा है, और जो टिकटॉक की वजह से एक जनरेशन पैदा हुई है वो किस हद तक खतरनाक है। हमें दोस्तों सबसे पहले स्टार को डिफाइन करना होगा कि स्टार होता कौन है। हम किसी को भी टिकटॉकर स्टार कह देते हैं, हालांकि स्टार वो होता है कि जिसने मेहनत से कई साल मेहनत करके कामयाबी हासिल की हो। एक वक्त था दोस्तों जब आर्टिस्ट कई साल लगा देते थे अपना आर्ट दुनिया के सामने लाने के लिए। उनका काम आज भी जिंदा है और रहती दुनिया तक रहेगा। ये आर्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल की पोइट्री, ये एक आर्ट है। अल्लामा इकबाल साहब ने, हज़रत अल्लामा इकबाल ने ऐसी पोइट्री की जो आज तक जिंदा है। ऐसे लगता है दोस्तों जैसा कि उन्होंने आज के दौर के लिए ही लिखी थी। एक्चुअली दोस्तों आर्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने ऐसे लोगों को टिकटॉकर स्टार्स बना दिया है जिनके पास कोई आर्ट नहीं है, जिनके पास कोई खसूसियत, कोई स्किल नहीं है। आर्ट दोस्तों इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपको सुनकर अजीब लगेगा मगर ये आर्ट अगर दुनिया से उठा लिया जाए, ये अगर आर्ट ही दुनिया में ना हो, इंसान के पास ना हो, तो इंसान दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता।
इंसान की ज़िंदगी कलरलेस हो जाएगी। ये आर्टिस्ट ही होते हैं जो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कल्चर को अच्छा बनाते हैं। आप दोस्तों उन कौमों की हिस्ट्री उठाकर देख लें जिन कौमों ने रूल किया है। उनके पेंटर्स, उनके सिंगर्स हाई लेवल के थे। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक से निकलकर प्रोटेस्टेंट्स पैदा हुए। ये तनकीदी जहन पैदा होने के पीछे आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। इनकी वजह से लोगों को पता चला कि उनके हकूक़ की पामाली हो रही है। इनकी बदौलत ही इंसान ने तरक्की की। आज जो हम एक सिविलाइज्ड मुआशरा देखते हैं वो आर्टिस्ट के बगैर नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से आज आर्टिस्ट ही मौजूद नहीं, और जो हैं वो कौम की तरक्की के लिए अपना रोल अदा नहीं कर सकते। असल में दोस्तों मसला ये है कि हमने आर्टिस्ट को ही गलत डिफाइन कर लिया है। हमने टिकटॉकर को आर्टिस्ट बना लिया है। आपने दोस्तों अर्तुरुल सीरीज़ देखी है तो उसमें सिंगर्स और स्कॉलर्स दिखाए गए हैं। उसमें जो सिंगर्स थे वो जंगजुओं को एक्टिव करते थे, उनको ताज़ा दम करते थे। आज दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन टिकटॉकर्स को अप्रोच करती है, इन टिकटॉकर्स को बुलाती है, और कोई एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो इन स्टार्स से करवाई जाती है जो खुद अजीब काम करके मशहूर हुए थे। पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज़ की हुकूमत ने टिकटॉकर्स को पैसे देकर अपनी गवर्नमेंट की तारीफ़ें करवाई। अब आप ही मुझे बताएं कि जो वाकई स्टार हो, जिसमें वाकई कोई ना कोई टैलेंट और स्किल हो, वो ऐसा काम क्यों करेगा? ऊपर से हमारी हुकूमतें भी इनको स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स ही मानती हैं। आप दोस्तों पाकिस्तान में खंगाल कर देख लें, आपको सैकड़ों ऐसे नौजवान मिलेंगे, लड़कियां लड़के, जो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें से एक रुकावट ये टिकटॉकर्स सेलिब्रिटीज़ हैं। इन सेलिब्रिटीज़ का एक और बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पर कोई रियल टैलेंट, रियल स्किल को आर्ट मानता ही नहीं। अगर कोई अजीब हरकतें करे हम उसको स्टार मानते हैं। मिसाल के तौर पर अली हैदराबादी, शाका, क्रिश लाहौरी वगैरह। इन लोगों की वजह से ही रियल आर्टिस्ट सामने नहीं आ रहे। इन्होंने स्टूडेंट्स को एक फजूल से काम में लगा दिया है, और ये फजूल से काम क्या हैं, आइए ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इनोवेटिव स्टूडेंट्स मौजूद हैं और बहुत से इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए कोई रास्ता है ही नहीं। उनके साथ क्या हो रहा है और टिकटॉकर्स को क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है, आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 2021 में 2,88,000 लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, और 2022 में ये नंबर 8 लाख तक जा पहुंचा, और 2023 में तकरीबन 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए। इनमें हमारे टैलेंटेड लोग मौजूद थे। मुल्क छोड़कर जाने वालों की तादाद कम नहीं हो रही, ये ज़्यादा ही होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसका इन टिकटॉकर से लेना देना क्या है। हाँ दोस्तों, लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। क्योंकि देखिए ना कि जब टिकटॉकर्स को, इन फजूल लोगों को पॉडकास्ट में या टीवी शोज़ में बुलाया जाता है और उनके कामों को प्रमोट किया जाता है, तो एक काबिल नौजवान, एक स्किल्ड नौजवान यहाँ पर क्यों रहेगा, क्या करेगा यहाँ पर? 2021 से 2023 तक जो डाटा मौजूद है, जो डाटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक जिन इंटेलेक्चुअल्स ने पाकिस्तान छोड़ा उसमें 11,200 इंजीनियर्स, 34,000 टेक्नीशियंस, 1,500 टीचर्स, 11,000 अकाउंटेंट्स, 8,000 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, 15,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 29,000 इलेक्ट्रीशियंस, 24,000 सुपरवाइज़र, 4,000 नर्सेज और 4,000 डॉक्टर्स। ये देखिए हमारे टीवी चैनल्स का हाल। लेकिन आज आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फैसल भाई आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। फैसल भाई, अरीशे आज हमारा चमकदार गेंडा लग रहा है। हमारे टीवी चैनल्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। हमारे टीवी चैनल्स ने कभी किसी स्किल्ड और किसी एक्सपर्ट नौजवान को, स्टूडेंट को कभी अपनी टीवी शोज़ पर बुलाया? कभी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को अपनी टीआरपी से गर्ज है। और आने वाली जनरेशन का कितना नुकसान हो रहा है जो ये टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं अपने शोज़ पर, इससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। दोस्तों पिछले साल की ही बात है जब एक कराची की छोटी सी बच्ची ने एंटी स्लीप ग्लासेस बनाए तो उसको अमेरिकन नासा ने बुला लिया। किसी टीवी चैनल को शर्म आई कि उसको टीवी स्क्रीन की जीनत बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने ही टैलेंट को दबाना शुरू कर दिया है। जो टैलेंट पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है, हमने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और एक ऐसा मॉडर्न फजूल सा डिजिटल टैलेंट दिखाया जा रहा है जिससे सोसाइटी का कोई फ़ायदा नहीं, और इवन जो टैलेंट दिखा रहे हैं वो खुद भी फ़ायदे में नहीं है। इस पर भी दोस्तों हम आगे चलकर बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इन टिकटॉकर्स को कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाता है। कंटेंट क्रिएशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिसर्च की जाती है, आइडियाज़ को इकट्ठा किया जाता है और फिर इन आइडियाज़ को
एक ऐसी फॉर्म में लाया जाता है ताकि आप टारगेट ऑडियंस तक उसको शेयर कर सकें। कंटेंट की दोस्तों बहुत सी किस्में होती हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो टिकटॉकर्स स्टार्स हैं, जो अपने आप को क्रिएटर्स कहते हैं, क्या ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं भी या नहीं। इसको देखिए, ये हैं शाका मुल्तानी। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे। ये रिक्शा ड्राइवर था, आज इसके फॉलोअर्स देखिए 1.5 मिलियन। आगे आइए ज़रा, इसको देखिए, ये हैं जी मज़हर ज़ुबैरी साहब। इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था और इन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की थी, आइए ज़रा देखते हैं। ये लड़का लैया से नदीम नानीवाला से मिलने पैदल आया था और इसको आते ही बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे। ये साइकिल पे लड़का आ रहा है, ये वीडियो देखें यार। ये लड़का माशाल्लाह यार, तुमने घबराना नहीं, मैंने तुम्हें पैसे सेंड कर दिए हैं, तुमने साइकिल रिपेयर कर दी है, तुमने किसी भी तरह लाहौर साइकिल पे पहुंचना है। तुमने कहा था मैं कि गांव वाले लोग है ना जान दे देते हैं, लेकिन जो जुबान देते हैं वो पूरी करते हैं। मैं हर जुबैरी में देखता हूँ अपनी तुम जुबान पूरी करते हो कि नहीं। तुम जब लाहौर पहुंचोगे तुम्हारा इस्तकबाल ऐसे होगा जैसे जिंदगी में किसी का नहीं हुआ होगा, और आईफोन भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों टिकटॉकर्स एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, अगर वो चैलेंज पूरा करें तो उनको इनामात दिए जाते हैं। इसको दोस्तों बाद में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की तरफ से भी बुलाया गया था और ये उनकी तरफ गया, फिर ये कामयाब हो गया। आज इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये है जी स्टोरी इसके कामयाब होने की। ये हैं जी सिद रैपर साहब, इनके 12.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनका काम क्या है, सिर्फ लिपसिंग करना और कुछ ऐप्स या फिल्टर्स को प्रमोट करना। ये हैं जी मिनाहिल मलिक साहब, इनके 9.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसकी रिसेंटली लीक हुई। इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर गर्ल्स की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। बस आप इतना समझ लें कि लड़की के लिए लड़की होना ही काफ़ी है, आगे वो वायरल खुद ब खुद हो जाएंगी। इनके लिए बस इतना सा होता है कि वो कोई अच्छा सा फिल्टर यूज़ कर लें, कोई उल्टी सीधी हरकत करें या कोई अपना करवा दें, कोई भी तो वो खुद ब खुद वायरल हो जाती हैं। इनके लिए स्टार बनना कोई मुश्किल काम नहीं। इसमें जन्नत मिर्ज़ा, हरीम शाह वगैरह और भी बहुत सारी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, हमारा टाइम ज़ाया होगा। लेकिन ये गैर इखलाकी हरकतें करके इन्होंने खुद को स्टार बना लिया। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जो अजीब व गरीब हरकतें करके मशहूर हुए। मिसाल के तौर पर चाहत फ़तेह अली खान, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। जो चाहत फ़तेह अली खान है, उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का थोड़ा सा नाम चोरी किया और फिर ऐसा सुर लगा दिया कि सुनने वालों को मौसीकी से ही नफरत हो गई। आपको दोस्तों मैंने पीछे कंटेंट क्रिएशन की तारीफ बताई है, अब आप खुद मुझे बताएं, खुद सोचें कि इनमें से कौन कंटेंट क्रिएटर है। एक सवाल है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इन्हीं लोगों को देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा हेट भी इन्हीं लोगों से होता है, लेकिन फॉलोअर्स भी इन्हीं लोगों के ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह हम खुद ही हैं, इनको वायरल हम खुद ही करते हैं। चाहत फ़तेह अली खान, या जो अक्सर आपने देखा होगा कैमरा के सामने आकर घर के बर्तन तोड़ते हैं या कोक या पेप्सी अपने ऊपर फेंक देते हैं, ऐसी अजीब व गरीब हरकतें करने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग ऐप के एल्गोरिदम को अच्छी तरह से जानते हैं। ये जब अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, अगर हम इनकी वीडियो से नफ़रत भी करते हों, हम एंड तक देखते हैं। इसकी वजह से इनकी वीडियोज़ पे हमारा ऑडियंस का रिटेंशन ज़्यादा होता है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। उसकी वजह से ऐप का एल्गोरिदम इनकी वीडियोस को ऊपर उठाता है। हमारी इंगेजमेंट का और हमारी स्क्रीन रिटेंशन का ये लोग कैश करते हैं। एल्गोरिदम ये नहीं देखता कि कंटेंट गलत है या ठीक। एल्गोरिदम ने बस इतना देखना होता है कि व्यूअर ने कितनी देर तक वीडियो देखी। आप बेशक कमेंट में गाली ही क्यों ना दे दें, इससे एल्गोरिदम को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अलग बात है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही अकल होती है। इनमें से कोई ऐसे भी स्टार्स मौजूद हैं जो आजकल स्टार्स बने फिरते हैं, जो पिछले कई सालों से वीडियोस बना रहे थे मगर उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने गंदी हरकत की, फजूल सी हरकत की और वो हरकत उनकी वायरल हो गई। उसके बाद इन लोगों ने उस हरकत को अपने अंदर सेव कर लिया और फिर हर वीडियो के अंदर ये हरकत वो बार बार दोहराते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वीडियो के अंदर उस हरकत को मज़ीद गंदा किया जाए और ऑडियंस के सामने पेश किया जाए। इसी हरकतों की वजह से और ये हरकतें हमें दिखा दिखा कर ये लोग कैश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बात करना भी ज़रूरी है कि टिकटॉक ऐप ने, इन ऐप्स की वजह से हमारे नौजवान इलाकाई सतह पर आकर खड़े हो गए। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के दूसरे शहरों से हेट करने लग गए। ये चीज़ पहले भी मौजूद थी मगर टिकटॉक ने इस चीज़ को वायरल किया। आपने साइलेंट गर्ल को देखा होगा, बाबा जी सियालकोट वाली।
इसने सियालकोट पर वीडियोस बनाई। इसके बाद मेरे ख्याल से तकरीबन पंजाब के हर शहर के टिकटॉकर्स ने अपने शहरों पर वीडियोस बनाई। जहाँ तक बात तो ठीक थी, कोई मसला नहीं था ज़्यादा, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी कि अपने शहर की मोहब्बत में दूसरे शहर के लोगों को टारगेट किया गया, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और शहरों को भी टारगेट किया गया कि ये शहर तो ऐसा है, उस शहर के लोग तो ऐसे होते हैं, ये वो। इस मसले को दोस्तों अगर हम बिगर पिक्चर में देखें, इसको अगर हम मेजर लेवल पर देखें तो इसका नुकसान क्या हुआ। हम दोस्तों ऑलरेडी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से तकसीम होकर रह गए हैं, लेकिन इन ऐप्स ने हमारे नौजवानों को भी नहीं छोड़ा। 15 दिसंबर 2024 को टिकटॉक ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी। 29 दिसंबर को भी टिकटॉक ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी। ये वीडियो रिमूवल का नोटिफिकेशन मुझे तकरीबन हर वीडियो पर मिलता था। अपील करता था, कुछ वीडियोस रिकवर हो जाती थी, कुछ नहीं होती थी। आखिरकार मेरा टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड हो गया। आइए ज़रा मेरी उन रिमूव होने वाली वीडियोस का क्लिप सुनिए। सीरियन सिविल वॉर जो कि 2011 में स्टार्ट हुई, सीरिया में प्रो डेमोक्रेटिक एहतजाज शुरू हो गए थे और ये एहतजाज इतने सख्त थे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बशारुल असद ने रशिया और ईरान को अपनी मदद के लिए बुलाया। जब अमेरिका और सऊदी अरब ने देखा कि ईरान और रशिया असाद रजीम की सपोर्ट कर रहा है, तो इन्होंने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। STS के लीडर दोस्तों अबू मोहम्मद अल जुलानी अपनी तरफ से तो बहुत खुश थे कि उन्होंने जिहाद जीत लिया, लेकिन अगर दोस्तों इस सारे मामले को बिगर पिक्चर में देखा जाए तो असल में ये इसराइल की जीत हुई है। इसराइल के लिए एक्सपैंड होने का रास्ता खुल गया, यानी कि ग्रेटर इसराइल का। तो टिकटॉक की पॉलिसी देखिए क्या है। वी आर डीपली कमिटेड टू टिकटॉक बीइंग अ सेफ एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर पीपल अंडर द एज ऑफ 18। हमारी पूरी कोशिश है कि टिकटॉक 18 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए एक महफूज और पॉजिटिव प्लेटफॉर्म हो। ये हो गया जी टिकटॉक का अज़म। आगे आइए, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो टिकटॉक अलाउ नहीं करता? क्रिमिनल बिहेवियर, किसी भी किस्म के क्रिमिनल बिहेवियर या इलीगल एक्टिविटीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा कंटेंट जो हेटफुल हो उसको आप शेयर नहीं कर सकते। जिनसी या जिस्मानी इस्तेसाल का कंटेंट भी आप शेयर नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में दोस्तों बहुत से सवाल आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि रियलिटी इसके बरअक्स है। दोस्तों ये हैं टिकटॉक की गाइडलाइंस, बट आइए रियलिटी देखते हैं, रियलिटी क्या है। दोस्तों ये लोग टिकटॉक से पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। आपको लाइव बैठने के लिए 1000 फॉलोअर्स का होना ज़रूरी है, उसके बाद आप लाइव बैठ सकते हैं और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर लाइव बैठकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप टिकटॉक की लाइव स्ट्रीमिंग देख लें तो आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। जो टिकटॉक सेफ्टी की बात करता है, क्या ये होती है सेफ्टी? इसके अलावा इन सेलिब्रिटीज़ का एक और बहुत बड़ा मसला होता है और ये इनका काम होता है कि ये लोग हर वक्त ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग दोस्तों अंदर से हिले होते हैं। ऐसे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। अब इम्पोस्टर सिंड्रोम दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को हर वक्त अपने आप पे शक रहता है। उसको लगता है कि जैसे वो कोई ना कोई फ्रॉड करके इस स्टेज पर आया है। अगर वो उसके अंदर क्वालिटी मौजूद ना हो जो वो लोगों को बताता है कैमरे के सामने आकर, तो ये लोग इस वजह से इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं और इन लोगों को एक्सपोज होने का खतरा रहता है हर वक्त। अगर किसी ने अपनी मेहनत से अपना गोल हासिल किया हो बगैर किसी फ्रॉड के, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। ये लोग दोस्तों झूठे होते हैं, फ्रॉडी होते हैं। इन लोगों को ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये लोग बहुत कुछ करते हैं। ऐसी हालत भी आती है इन लोगों के ऊपर कि ट्रेंडिंग में रहने के लिए और कंट्रोवर्सी में आने के लिए ये लोग अपनी गंदी वीडियोस लीक कर देते हैं। जब कंट्रोवर्सी सारी हो जाती है तो एंड पर आकर बस इतना वीडियो पैगाम जारी करते हैं कि ये वीडियो फेक थी और AI से बनाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मिनाहिल मलिक आज आप लोगों से मुखातिब हूँ।
आज मेरी कुछ वीडियोस नज़ेबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं। ये लोग जब फेड आउट होना शुरू होते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं। एक अच्छा इंसान दोस्तों इन लोगों को 5 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनका कंटेंट ऐसा है। हर एक चीज़ की दोस्तों एक शेल्फ लाइफ होती है, मगर इन सेलिब्रिटीज़ की, इनके कंटेंट की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आप हमेशा टॉप ट्रेंड नहीं रहते, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिल्म की हीरोइन हो, चाहे वो हॉलीवुड के एक्टर हो, कोई भी हो, आप हमेशा टॉप ट्रेंड नहीं रहते। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन लोगों को पता होता है कि उन्होंने कैसे वायरल होना है, तो वीडियो लीक्स भी एक तरीका है उनमें से। अक्सर दोस्तों टिकटॉकर्स गर्ल्स आकर कहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने वीडियो लीक कर दी। अब दोस्तों आप ही मुझे बताएं, अगर उस वीडियो के अंदर खुद बॉयफ्रेंड भी आ रहा हो तो ऐसा कौन सा पागल का बच्चा है कि जो अपने आप को भी एक्सपोज करेगा, अपनी वीडियो भी बनाएगा और वो वायरल करेगा। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि ये लोग झूठ बोलते हैं, खुद वीडियोस बनाते हैं और खुद ही लीक करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। इनकी गैरत नहीं होती, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर इज्जत का डर हो, अगर कुछ ना कुछ गैरत हो, तो अकाउंट बनाने से पहले ही इनको वालिदैन रोकें कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। ऊपर से हमारा मुआशरा ये है, हमारा मुआशरा ऐसा हो चुका है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकम को देखा जाता है कि कितना कमा रहा है, उसके अलावा ये कैसे कमाया गया है इसको कोई नहीं देखता। अगर नौजवान लड़कियाँ टिकटॉक पर आकर अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमा रही हैं तो वालिदैन को सिर्फ और सिर्फ आजकल पैसे से गर्ज है। उनको ये नहीं पता कि हमारी लड़की, हमारी बच्ची कैसे कमा रही है। इनके वालिदैन खुश होते हैं कि हमारी बच्ची कमा रही है, हमारी बच्ची तो कामयाब हो गई है। और दूसरी साइड पर माजरत के साथ हमारी ऑडियंस भी बेगैरत है, इनको भी बिल्कुल किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। किसी की भी वीडियो लीक होती है, आप उसकी हर वीडियो के नीचे कमेंट्स देख लें। कमेंट्स से ये लोग क्या करते हैं, अक्सर कमेंट्स में अवेलेबल ऑल पार्ट्स और खुश हुआ जा रहा होता है। अफसोस के साथ दोस्तों कि पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आजकल के बच्चे, हम नौजवान इन वीडियो लीक्स को सेलिब्रेट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये नौजवान जिनकी वीडियो लीक्स हुई हैं ये भी हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है। हमारा ये पूरा सोशल इकोसिस्टम का मसला है। ये सिर्फ और सिर्फ इन स्टार्स का, इन जाहिल स्टार्स का मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है। हम ही इनको लाइक करते हैं, हम ही इनको शेयर करते हैं, इनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप ये काम और ज़्यादा करें। हमारे नौजवान पॉलिटिकल सोच नहीं रखते, अपने ही हकूक़ के लिए उठने और आवाज़ बुलंद करने का नाम ही नहीं लेते। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इतना भी पता नहीं होता हमारे नौजवानों को हमारे मसाइल क्या हैं। उनको हल करना तो बाद की बात है। आप दोस्तों बांग्लादेश के तालिब इल्मों से ही कुछ सीख लें। उन्होंने अपनी तहरीक के ज़रिए डिक्टेटर को बाहर निकाल कर फेंक दिया और यहाँ पर स्टूडेंट्स वीडियो लीक्स को सेलिब्रेट करते हैं। सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एनजीओ है। इसका मकसद हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन को रोकना। आइए ज़रा इसकी रिपोर्ट देखते हैं। इसके मुताबिक 2/3 अमेरिकन टीनेजर्स टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा रोज़ाना तकरीबन 80 मिनट टिकटॉक पर गुजारता है। टिकटॉक कैसे काम करता है बहुत कम लोग जानते हैं। हर जर्नलिस्ट अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स की तो बात करते हैं, मसलन के एक्स, ट्विटर हो गया, मगर टिकटॉक पर कोई बात नहीं करता। उसकी वजह यह है दोस्तों कि टिकटॉक में एक जनरेशनल गैप एग्जिस्ट करता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसके इस्तेमाल में एक गैप पाया जाता है। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों से 13 साल की उम्र के अकाउंट्स बनाए टिकटॉक के, उसमें यूके, अमेरिका, कनाडा वगैरह। उसके रिजल्ट्स बहुत अलार्मिंग थे। टिकटॉक क्विकली रिकमेंडेड सुसाइड कंटेंट विद इन 2 to 6 मिनट्स, ईटिंग डिसऑर्डर कंटेंट विद इन 8 मिनट्स, बॉडी इमेजेस एंड मेंटल हेल्थ वीडियोस एवरी 39 सेकंड्स। इसका मतलब कि बच्चे एक ऐसा हार्मफुल कंटेंट देख रहे हैं जिसका उनकी फिजिकल और उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। टिकटॉक एक ऐसे सिस्टम और एक ऐसे एल्गोरिदम पर काम करता है कि ये यूज़र के लिए एक फीड बनाता है जिसको हम फॉर यू फीड कहते हैं। इसमें टिकटॉक का एल्गोरिदम यह देखता है कि आप किन वीडियोस को पसंद करते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं और किन वीडियोस को कितनी देर तक देखते हैं। ये आपकी पसंद को एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद ये आपको आपके पसंद के मुताबिक आपको वीडियोस दिखाता रहता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिनके यूज़र नेम में लूज वेट था उनको दूसरे अकाउंट्स के मुकाबले में 12 गुना ज़्यादा ऐसी वीडियोस दिखाई गई जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने या खुदकुशी करने की बातें थी। इसका मतलब टिकटॉक का सिस्टम लोगों की कमज़ोरी को पहचान लेता है और फिर उनको उस तरह की वीडियोस दिखाता है कि उन लोगों को और ज़्यादा नुकसान हो। जो लोग इस तरह की वीडियोस देखते रहते हैं, टिकटॉक उनको बार बार ऐसी ही वीडियोस दिखाता रहता है ताकि उनको ज़्यादा नुकसान हो
और वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाएं। बरतानिया में पहली बार सरकारी तहकीकात में ये फैसला दिया गया कि सोशल मीडिया ने 14 साल लड़की की खुदकुशी में अपना किरदार अदा किया। उस लड़की ने अपनी मौत से 6 महीने पहले 2100 इंस्टाग्राम की ऐसी पोस्ट को शेयर या सेव किया था जिसमें अपने आप को नुकसान पहुंचाने या खुदकुशी करने की बातें थी। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों की लापरवाही का क्या नतीजा निकलता है। टिकटॉक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने सेनेट में कहा कि हमारी पहली तरजीह हिफाजत है। हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद तो इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाना और खुशी लाना है। हकीकत में दोस्तों ये सिर्फ जुबानी बातें हैं, हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। एक तहकीक में ये बात भी सामने आई कि टिकटॉक पर खाने की खराबियों से मुतालिक बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। इसमें 56 हैशटैग्स पर 13.2 मिलियन व्यूज़ हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हैशटैग्स भी ऐसे बनाए जाते हैं कि कोई इनको इन्वेस्टिगेट ना कर सके। जो लोग पहले से ही परेशान है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। ये उनके लिए जहरीला माहौल पैदा कर रहा है। इस प्राइवेट NGO ने एक स्टार फ्रेमवर्क दिया है। आइए ज़रा उस पर बात करते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या है। स्टार S for safety by design, a T for transparency, A for accountability and R for responsibility। इसका मतलब प्लेटफॉर्म शुरू से ही महफूज बनाया जाए। इनका डिज़ाइन ऐसा हो कि ये ख़तरनाक कंटेंट को रोक सके। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब ये है कि इनका सिस्टम कैसे काम करता है। ये इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अगर ये कवानीन पर अमल ना करें और अगर इनकी वजह से किसी को नुकसान हो तो इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी यह जिम्मेदारी है कि आम आवाम को नुकसान से बचाएं। आप अपना 24 lbs वेट लूज़ कर सकते हैं अगर आप इस वीकली डाइट प्लान पर अमल करेंगे तो। इस पोस्ट में ऐसा कुछ बताया गया है। इस पोस्ट में 139 lbs कम करने की बात की जा रही है। इसको देखिए, इसमें एक टर्म इस्तेमाल की गई है। इस टर्म को मेडिकली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। इस कंडीशन में दोस्तों कुछ फूड ग्रुप्स को खाने से अवॉइड किया जाता है। हालांकि दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से दोस्तों आपको मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, इंसान सोशल आइसोलेशन में जा सकता है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। इसको देखिए, गोइंग टू स्कूल आफ्टर एन सुसाइड अटेम्प्ट। ये वीडियो हॉस्पिटल से बनाई गई और कैप्शन आप खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये इस रिपोर्ट में मौजूद है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो ईटिंग डिसऑर्डर के मुतालिक है। इस पोस्ट को देखिए, इसमें वेट लूज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में दोस्तों और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपके समझाने के लिए मैंने आपको बता दी, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।